की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हम पढ़ रहे थे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को फिनिश किया था, और लास्ट रिएक्शन हमने पिनाकोलिन रिएजेंट पढ़ा था। ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल फिनिश होने के बाद आपके सिलेबस में अल्कोहल के अंदर तीसरा जो अल्कोहल है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें ब्रेक में ग्लिसरॉल एंड जीएमपी ऑफ ग्लिसरॉल। देखोगे, आपको बता देता हूं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिसमें 3 OH समूह। कितने हैं? 3। कितने OH समूह होंगे? 3 OH समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और 3 OH समूह होंगे तो इस श्रेणी का सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। यहां लिखेंगे CHOH, यहां लिखेंगे CH2OH, और इसको लिखेंगे ग्लिसरॉल। ये मुख्य रूप से वसा में पाया जाता है। फैटी एसिड में जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या पाया जाता है? ग्लिसरॉल। समझ गए? अब ग्लिसरॉल जिसे अपन फैट में पाया जाए तो फैट के लिए अपन जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट, तो इसको मैं ऐसे लिखूं CH2O CO, और यहां लिखेंगे C17H35, यहां लिखेंगे CHO CO C17H35, और यहां लिखेंगे CH2O CO और C17H35। इसका नाम देंगे ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट। ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट, स्टीरिएट, ये ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट। समझ गए? ट्राइस्टीरिएट का मतलब एक स्टीरिएट ये है, एक स्टीरिएट ये है, और एक स्टीरिएट ये है, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया? ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट। इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है। इसके बाद ग्लिसरॉल ओलिएट का सूत्र क्या होता है? देखो, CH2O CO, और उसके बाद C17H33, सेम इसी प्रकार से CHO CO C17H33, और फिर उसके बाद CH2O CO C17H33। इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट। ये ग्लिसरॉल है और इसका जल विघटन करते हैं तो ट्राइओलिएट बनेंगे। क्या बनेंगे? इसमें जैसे सोडियम स्टीरेट बनता है, इसी प्रकार से इसमें सोडियम ओलिएट बनता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कंपाउंड है वो ग्लिसरॉल ट्राइपोमेटेट। क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉल ट्राइपोमेटेट, CO C17H31 O CO C17H31 O CO C17H31। इसका नाम क्या देंगे? ग्लिसरॉल ट्राइपोमेटेट। क्या नाम देंगे? ग्लिसरॉल ट्राइपोमेटेट। इसका नाम क्या देंगे? पहले बढ़ेगा ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट, इसका नाम क्या देंगे? ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट, और इसका नाम क्या देंगे? ग्लिसरॉल पोमेटेट। अब तीनों के अंदर कास्टिक सोडा डाल दिया जाए,
कास्टिक सोडे के द्वारा इसका जल अपघटन कर दिया जाए तो एक तरफ तो बनता है ग्लिसरॉल और एक तरफ बनता है फैटी एसिड या सोप साबुन। जैसे ग्लिसरॉल सोडियम स्टीरेट को साबुन बोलते हैं, C17H35 वो साबुन का फॉर्मूला हो जाता है। इसी प्रकार इसको ट्राइओलिएट तो सोडियम ट्राइओलिएट, इसका बनेगा सोडियम ट्राइकोलेटेट। तो ये फॉर्मेशन किसका होगा, ग्लिसरॉल का होता है और साथ साथ में इसमें फैटी एसिड और साबुन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नीचे हेडिंग डालें जीएमपी ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बनाने की विधियां, ग्लिसरॉल बनाने की विधियां। तो ग्लिसरॉल बनाने की जो विधि है, फर्स्ट विधि लिखेंगे सोडियम ट्राइस्टीरिएट्स ने, सॉरी ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट्स। यहां पर तो हेडिंग डाल देते हैं जीएमपी ऑफ ग्लिसरॉल, GLYCER। देखो ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट, जब ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट को कास्टिक सोडे की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है तो सोडियम स्टीरेट प्लस साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। देखना CH2 CH CH2O CO C17H35, सेम इसी प्रकार से O CO C17H35, सेम इसी प्रकार से O CO C17H35। समझ गए? इसमें कितने मोल NaOH डालेंगे कास्टिक सोडा, 3 मोल, 3 मोल NaOH। कैसे छूटेगा भाई, 3 मोल Na प्लस और 3 मोल OH माइनस, ऐसे टूटेगा। अब देखो आप लोग यहां से इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे और इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, CH2OH CHOH और CH2OH, साथ में 3 मोल C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट, इसको बोलेंगे सोडियम स्टीरेट और इसका नाम क्या है, साबुन। रासायनिक नाम क्या है, साबुन, साबुन बोलते हैं इसको। समझ गए? अब मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसके अंदर जल अपघटन करते हैं जल के द्वारा, H2O, कितने मोल, 3 मोल, 3 मोल H2O डाल दें इसके अंदर तो आपके पास कंपाउंड बनेगा CH2OH ग्लिसरॉल, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, साथ में स्टीरिक एसिड C17H35 COOH, कितने मोल, 3 मोल। इसको क्या बोलेंगे, स्टीरिक अम्ल, क्या नाम इसका, स्टीरिक अम्ल। तो ये तो आपके था सोडियम स्टीरेट। अगर कास्टिक सोडे की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करें तो सोडियम स्टीरेट साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है, और जल की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो ग्लिसरॉल प्लस स्टीरिक एसिड, यानी एक उच्च वसा युक्त एसिड। समझ गए? ये थी पहली विधि ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट से। सेकंड विधि लिखिए, हेडिंग डालिए सेकंड विधि सुगर से। किससे लिखेंगे, सुगर से। सुगर में ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज से बनाए, सुगर से, यहां लिखें सेकंड फ्रॉम सुगर, फ्रॉम क्या लिखें, सुगर। अब सुगर से इसका फॉर्मेशन करें, सुगर, सुगर में देखो इसमें क्या करें, जब सुगर का किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, यीस्ट, जिसको YEAST, यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन किया जाता है तो एक तो ग्लिसरॉल बनता है, एक एल्डिहाइड बनता है, साथ में CO2 निकलता है। देखना C6H12O6, यहां लिखेंगे यीस्ट एंजाइम। समझिए, यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन करते हैं तो एक तो बनता है C3
H8O, साथ में CH3 CHO और साथ में CO2, ये बनेगा। समझ रहे हो आप? एक तो क्या बनेगा C3H8O, फिर CH3 CHO और एक बनेगा CO2। अब देखो ये इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें 6 कार्बन है, इसमें कार्बन 3 4 5 और 6 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन इसमें अपने पास 6 ऑक्सीजन है, तो इसको 3 कर देते हैं, C3H8O3, 3 4 4 2 6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH CHOH और यहां लिखेंगे CH2OH। ये बन गया आपका ग्लिसरॉल, ये एसिटाल्डिहाइड और ये CO2। इस एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन कर देते हैं सुगर का, तो एक तो ग्लिसरॉल बनता है, एक एल्डिहाइड और एक CO2। नेक्स्ट अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन में लिखे आप लोग संश्लेषण, सिंथेसिस, SYNTHESIS, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में स्टूडेंट्स थोड़ी सी थ्योरी आपको बता देता हूं मैं। सिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है, प्रोप 1 इन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोप 1 इन। उसकी रिएक्शन किससे करवाएं, Cl2 से। कितने टेम्परेचर पे, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाएं। तो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाएं, तो इससे जो मेथिल समूह है ना, मेथिल समूह, उसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और क्या बनेगा, 3-chloro-prop-1 इन, 3-chloro-prop-1 इन। और 3-chloro-prop-1 इन की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ करवाएं तो उसका विघटन हो जाता है और अपने पास प्रोप 2 इन 1 ओल का निर्माण होता है, प्रोप 2 इन 1 ओल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद अपन HOCl के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोहाइड्रिन बनता है और क्लोरोहाइड्रिन की रिएक्शन पुनः Na2CO3 से करवाने पर उसका विघटन हो जाता है और विघटन से किसका निर्माण होता है, ग्लिसरॉल का। देखिए सिंथेसिस में तीसरी विधि में सबसे पहले अपन क्या लेना है, प्रोप 1 इन। क्या लेना है, प्रोप 1 इन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन किससे कराएं, Cl2 से। और यहां लिखेंगे 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखेंगे, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे। तो देखो इस टेम्परेचर पर एल्किन का विघटन होता है, न कि एल्किन का। अपने पास ये जो CH3 ग्रुप है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिखेंगे तो इसके पास में क्या रखेंगे, Cl रखेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, -HCl, यानी लिखेंगे -HCl। और आगे क्या बचेगा, CH2 Cl और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये बच जाएगा। इसका फिर विघटन करें Na2CO3 के साथ, Na2CO3 देखना भी, NaOCO और आगे लिखेंगे Na, ये लिख दिया Na2CO3। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, NaCl NaCl और क्या बच जाएगा, CH2O, फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O Na, समझ गए, और साथ में CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका क्या करें, जल अपघटन करें, पानी डालें, H प्लस OH माइनस। तो H प्लस किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। OH माइनस किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, NaHCO3, NaHCO3 और ये बनेगा OH और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। साथ में क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं -NaHCO3। समझ गए। अब इसमें क्या डालें, HCl। क्या डालेंगे, HCl। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। अब देखो OH इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर से खींचेगा तो इधर खींचेगा, नहीं खींचेगा। तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस। सॉरी HOCl, सॉरी यहां लिखेंगे H, देखो HO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। समझ गए। अब देखो ये बॉन्ड इधर खींचेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, माइनस से क्या जुड़ेगा, प्लस, और इस पे क्या आएगा, प्लस, प्लस से क्या जुड़ेगा, माइनस।
तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, CH2OH, फिर लिखेंगे CHOH और फिर लिखेंगे CH2Cl। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका इसी प्रकार से Na2CO3 और साथ में पानी डाल के इसका गठन करें तो अपने पास क्या बचेगा, CH2OH और फिर क्या लिखें CHOH, फिर क्या लिखें CH2OH और साथ में NaHCO3। समझ रहे होगे, कोई दिक्कत? ये संश्लेषण की विधि थी। देखो भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोप 1 इसकी रिएक्शन किससे करवाई, Cl2 से 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा 3-क्लोरो प्रोप 1 और फिर इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की उपस्थिति में जल गठन करवाएं तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बनेगा प्रोप 2-in-1-ol और प्रोप 2-in-1-ol की रिएक्शन किससे करवाएं, हाइपोक्लोरस एसिड से तो क्लोरोहाइड्रिन बढ़ेगा और क्लोरोहाइड्रिन का अपन Na2CO3 की उपस्थिति में पुनः जल गठन करवाएं तो ग्लिसरॉल बनेगा और साथ में NaHCO3 बनेगा। इसी में संश्लेषण की एक विधि और बताता हूं आपको मैं, आप ध्यानपूर्वक देखना। देखो भाई, जैसे प्रोपिलीन ऑक्साइड अपने पास ये है कंपाउंड, यहां देखना भाई CH2, इसका नाम क्या है, प्रोपिलीन ऑक्साइड। अब ये प्रोपिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि Cl2 से वही 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं, कितने करवाएं 400 से 500 डिग्री, तो अपने पास क्या बचेगा CH2 ऑक्साइड, फिर इसकी रिएक्शन Cl2 से 400 से 500 डिग्री तो क्या बन जाएगा क्लोरोप्रोपिलीन ऑक्साइड। क्लोरोप्रोपिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन पुनः Na2CO3 किसके साथ करवाएं, Na2CO3 और टेम्परेचर कितना रखें, नहीं सॉरी टेम्परेचर नहीं, पानी डालें इसके अंदर तो क्या बन जाएगा CH2CH ऑक्सीजन और यहां लिखेंगे CH2OH। अब इसमें क्या डालें H2 पानी डालेंगे तो इस बॉन्ड को यहां से तोड़े या फिर यहां से तोड़े तो अपने पास क्या बच जाएगा CH2OH और CHOH और CH2OH। ये आपकी ग्लिसरॉल हो गया, क्या बन गया ग्लिसरॉल। समझ रहे हो, ये दूसरी इसी संश्लेषण में सेकंड मेथड हो गया। अब इसके अंदर लास्ट मेथड है एक्रोलीन से, क्या लिखेंगे एक्रोलीन से। एक्रोलीन से, एक्रोलीन का सूत्र क्या होता है, एक्रोलीन ये होता है लिखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये एक्रोलीन होता है। नाम क्या है इसका, एक्रोलीन। तो मैं आपको बता देता हूं, जब एक्रोलीन का अपचयन किया जाता है तो प्रोप 2-in-1-ol का निर्माण होता है और अपचयन करने के पश्चात जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाई जाती है तो ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या लें H2, अपचयन कर दिया, अपचयन करने के बाद क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये तो बन गया प्रोप 2-in-1-ol। क्या नाम है इसका, प्रोप 2-in-1-ol। अब इसमें क्या डालें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्या डालें H2O2। कैसे टूटेगा भाई H2O2 OH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव तो क्या बन जाएगा CH2OH और CHOH और आगे क्या बन जाएगा CH2OH। इसको अपन क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल, क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल। ये थी आपकी ग्लिसरॉल बनाने की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। यहां लिख देता हूं मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।